हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन. हम कहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है? इफ अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि हमें गिवन स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में लिखना है. अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इफ देन इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है. इफ देन इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसको कब यूज किया जाता है. लेट्स से हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है पी और क्यू. अब पी का अगर रिजल्ट या पी का आउटकम या कहें पी का इंटरप्रिटेशन हमें पॉइंट कर रहा हो या इंडिकेशन कर रहा हो, संकेत दे रहा हो क्यू की तरफ, क्यू स्टेटमेंट की तरफ, तो हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इफ देन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये इंडिकेशन देगा किसकी तरफ कि एक्स हमारा प्लस माइनस 4 होगा. अब इन दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम वहां पे इफ और देन का यूज करेंगे. तो ये बेसिकली हमारा इफ देन का यूज होता है. इसका मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया. अब क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है स्टेटमेंट? इट इज गिवन इफ अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है तो इट इज ऑब्वियस कि वो 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग द की कंसेप्ट, जो भी हमने क्वेश्चन में समझा, हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे यूजिंग द की कंसेप्ट. if a number is not sorry if a number is a multiple of 6, if a number is a multiple of 6 then it is a multiple of 3, then it is a multiple of 3. यानी अगर कोई नंबर हमारा 6 का मल्टीपल है तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा. ये हमने इफ देन के फॉर्म में इसको लिख दिया. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.